से श्री हरिवंश महाराज जी कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं किसी जीव की सेवा भाव से मदद करती हूँ परंतु वो मर जाता है। महाराज जी, क्या मैं मनहूस हूँ? नहीं, उसकी आयु समाप्त होती तभी वो मरता है। किसी की सेवा करने से कोई नहीं मरता है। उसकी आयु समाप्त है तो जैसे हम उसकी से किसका प्रश्न है, उसकी आयु समाप्त है तो हम उस किसी की सेवा की, वो मर गया। उसकी आयु समाप्त है, बिना आयु समाप्त हुए कोई थोड़ी जा सकता है, उसको भोगना पड़ेगा। वो चाहे कीड़े पड़ जाएं, जब तक आयु नहीं समाप्त है तब तक नहीं मर सकता। और आयु समाप्त चाहे अमृत पिला दो फिर भी मर जाएगा। आयु समाप्त है, उसमें अपना कोई भाग्य नहीं लगता कि हम सेवा की, वो बच नहीं पाया तो हम मनहूस हैं। ऐसा कुछ नहीं। नाम जप करो और जितनी बन सके सेवा करो, किसी का अहित ना हो, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। गुरुजी, हर बार यही होता है मेरे साथ। तो हो सकता है हर बार संयोग ऐसा ही बनता हो कि वही मिलते हो जिनको ढनंगना है। भाई संयोग भी तो है कि वही पशु पक्षी मिलते हैं जिनको जान पधारना है, तो 10-5 बार ऐसा हो गया तो तुम्हें लगा मनहूस है। ऐसा नहीं है, ऐसी सब बातें नहीं माननी चाहिए। और ऐसी बातें दिमाग में बैठा लो तो डिप्रेशन हो जाएगा। गुरुजी, जिसको पता चलता ना वो कहते हैं हम आपके घर भी नहीं आएंगे, टच कर दोगे तो मर जाएंगे। राधा राधा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता है। संसार के अलग सूत्र है परमार्थ का। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतने में ही श्वासें रहेंगी, चाहे पशु पक्षी की हो चाहे मनुष्य की हो। किसी के छूने या किसी की सेवा करने या किसी के कहने से, अगर कहने से हो तो बहुत लोग बनाते हैं कि पड़ोसी मर जाए, वो मर जाए, सब मर ना जाए। ऐसे कोई नहीं मरता, जब जिसकी आयु आती तभी मरता है। अजय कुमार जी, बिहार से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए? मन सांसारिक मोह से धीरे धीरे विरक्त तो हो रहा है महाराज जी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बंधन युक्त होकर कर्तव्य का पालन करना और बंधन मुक्त होकर कर्तव्य का पालन करना, इसमें अंतर है। बंधन युक्त होंगे तो हमें अपने 2-4 लोग जो परिवार के हैं वही प्यारे लगेंगे। और जब हम बंधन मुक्त होके करेंगे तो पूरा देश, पूरे विश्व में हमारा प्यार फैलेगा। तो हम अपने प्यार को केवल दीवालों की ओट में न रखें, उसको फैलाएं। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है कि सब हमारी आत्मा है। सब हम, जैसे आप अपने पुत्र से प्यार करते हैं ऐसे हर पुत्र से प्यार करें। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, हर भाई से प्यार करें। सबको हम सुख दें लेकिन धर्मयुक्त, और भगवान का नाम जप करें तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति है। और यदि हम भगवान का नाम जप न करें, शास्त्र स्वाध्याय न करें, संतों की बात न सुने, तो वहीं बंधे फंसे रहेंगे, उतने में ही रहेंगे। देखो घरों में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। रुपया कमाओ, खाओ पियो, ब्याह बर, बस इतने में पूरी जिंदगी हो गई। कभी सत्यधर्म अध्यात्म की चर्चा भी नहीं सुनी, कभी भगवान की तरफ चलने। तो ये समझना है कि हमको ईमानदारी से भजन करना है। और जैसे हम अपने परिवार से प्यार करते हैं ऐसे हम समाज से प्यार करें, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। यदि हम समाज में छल कपट करें अपने परिवार से, तो उसे मोह कहते हैं। केवल अपने परिवार से मोह, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवान के चरणों में प्रेम होता नहीं। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, सबसे अच्छा व्यवहार, तो भगवान मोक्ष कर देंगे। भगवान हमें मोक्ष पद भी प्रदान कर देंगे। दीपांशु जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहा, फिर भी हमारे जीवन में जो आने वाली समस्या है उसका मूल कारण क्या है? आपका ही कर्म, आपका ही पूर्व का किया हुआ कर्म। जैसे पिछली फसल में बाजरा बोया है और इस फसल में गेहूं बोया है, तो हमें खाने को क्या मिलेगा? बाजरा। क्योंकि अभी तो अगली फसल आएगी ना, पीछे की जो फसल है वो हमको खाने को मिलेगी। तो जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए, इस जन्म में हम सही चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, पर हमें दुख आएंगे क्योंकि वो पिछला पाप हमको भोगना पड़ेगा।
इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जपते हुए उसे भोग ले, आगे पाप करे ना तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखो इस जन्म में हम बाबा जी हैं, पर पूर्व जन्म में कोई पाप रहा तो गर्भ से ही ये रोग रहा, संक्रामक रोग है। अब उसको क्या किया जा सकता? पूर्व में पाप हुए तो ऐसा संयोग बन गया। तो ऐसे ही आप लोग चाहे जितना सत्कर्म करें तो इसका फल आगे मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमसे कुकर्म हो गए उनका हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्य पूर्वक भोग लेना चाहिए, अपना ही किया कर्म है। विवेक पुनिया जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी भी भगवान का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है? हाँ, बिल्कुल पक्का हो जाती है। भगवान के किसी भी नाम का, सीताराम, शिव, दुर्गा, राधा, जो भी नाम प्रिय लगे उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनोज कुमार यादव जी। जी राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कोई भी काम बन जाए तो ठीक, काम ना बने तो ठीक, एक जैसा मन रहता है। हमेशा कोई बात देखो, हम आपको सच्ची बात बताते हैं, जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा तब तक वो हमें सुखी नहीं होने देगा। मान लो आपका काम बन गया है तो निगेटिव सोचवा के आपको परेशान करेगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। वो मतलब निगेटिव इतना नकारात्मक सोच फैला देगा कि जो आपको लाभ मिला है उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे। तो उस पाप को नष्ट करने के लिए उपाय भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट कर देता है। तो आजकल काउंटर चला है, काउंटर लो और राधा राधा, राम राम, कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो खूब जपो, देखो आनंद आने लगेगा। पाप नष्ट होते ही सकारात्मक सोच होने लगेगी। अगर सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव हो, तो विपत्ति में भी हम आनंद से निपट सकते हैं। और अगर निगेटिव नकारात्मक सोच हो तो हम संपत्ति होते हुए भी परेशान हो सकते हैं। बड़ी मन समस्याएं पैदा कर देता है, कहीं ऐसा हो गया तो होना नहीं है। अब वो सोच के परेशान हो रहा है। अगर यही सोच हम नाम में लगा दें, यार जो होना होगा सो होगा, देखा जाएगा, राधा राधा राधा, और मस्त पॉजिटिव चिंतन, तो आनंद आ जाएगा। नमक रोटी खा के भी आनंद रहेगा और पंखा में भी आनंद रहेगा। और अगर निगेटिव चिंतन है तो एसी में भी बैठ के जलोगे, रबड़ी खा के भी असंतुष्ट रहोगे। इसलिए नाम जप करो जो अंदर के सिस्टम को सुधार दे, अंदर के